गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो अपनी नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो तो आपको एक्सरसाइज 7 में पढ़नी है और 6 में हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका स्टडी वो करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं आपके 6 टाइप के होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। ये सब आप 9वीं क्लास में सीख चुके हो। अब दूसरी बात ये कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं इसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता है ये आपका देखो 3 वर्ड से मिलकर होता है, ट्रिग्नो और मेट्रिक। एक होता है ट्री, एक होता है गोनो, एक होता है मेट्रिक। इन 3 वर्ड से मिलके ये वर्ड आपका बना होता है। अब देखो, जो ट्री वर्ड होता है, ट्री का मतलब अगर आप हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है 3 होता है, और गोनो का मतलब होता है भुजा, इसका होता है माप। यानी 3 भुजाओं के माप से रिलेटेड जो फंक्शन बनता है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है। यानी 3 साइड के माप से रिलेटेड जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये 3 भुजा कौन सी होती है, जैसे आपके पास मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये, जिसमें यहाँ पर तो आ रहा राइट एंगल आपके पास 90 आ रहा है, तो ये तो होता है आपके पास हाइपोटेनस होता है। और ये मान लो आपके पास कोई एक्यूट एंगल थीटा है, तो इसकी जो ऑपोजिट क्या होती है आपकी, वो होती है आपके पास परपेंडिकुलर कहलाती है, परपेंडिकुलर। और ये जो बचता है वो क्या कहलाता है, इसका बेस कहलाता है। अब इन तीनों साइडों से रिलेटेड जो आपके फंक्शन बनने वाले हैं उन फंक्शन को आप क्या कहोगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहेंगे। देखो, उन फंक्शनों में जैसे आपने अपने यहाँ पर पॉइंट लगाया और आपने पहले लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। और उन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका नाम किसका आता है, साइन थीटा का आता है। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, पी अपॉन एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर आपका आता है कोस थीटा, उसका फॉर्मूला होता है आपका बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टेन थीटा का होता है आपका पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद में कोट थीटा जो होता है बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा का होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो 6 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपने 9वीं क्लास में इनका स्टडी है वो अच्छी तरह किया होगा। और इनमें पी बी एच क्या होता है मैंने बता दिया आपको। जो राइट एंगल के सामने की साइड है वो आपकी एच कहलाती है, और जिस थीटा को काम दे रहे हैं उसके सामने साइड आपकी पी कहलाती है, और जो इन दोनों की कॉमन साइड क्या कहलाती है, आपकी बी कहलाती है। तो ये तो आपने इन फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब देखो, इनका जो फॉर्मूला है ये आपको वैसे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप आसानी से बना सकते हैं। और बनाने का इनका तरीका क्या होता है, इसके लिए देखो आप ये ट्रिक जो है वो आप याद रख सकते हैं। और ये ट्रिक क्या होती है, इसमें आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी आप लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि जो पहले वाला है ना आपका, ये बन रहा है साइन थीटा का फॉर्मूला। सेकेंड वाला है ये बन रहा है कोस थीटा का फॉर्मूला। थर्ड वाला बन रहा है टेन थीटा का फॉर्मूला। बन रहा है ना, साइन का पी अपॉन एच ये रहा यहाँ पर, और कोस का बी अपॉन एच ये रहा यहाँ पर, टेन का पी अपॉन बी ये रहा, कोट का अब उल्टा कर दो इसको आप ऐसे, ये आ जाएगा कोट थीटा का, यानी बी अपॉन बी हो गया। फिर यहाँ पर आ रहा है सेक थीटा, यानी सेक थीटा का क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन बी हो गया।
फिर आ रहा है मेरे पास कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा हो गया आपका h/p, तो h/p, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरे जो 6 फॉर्मूले हैं इनको आप क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस टॉपिक में केवल 2 ही चीज़ें सीखेंगे, एक तो ये 6 फॉर्मूले हो गए आपके, एक जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी टेबल के बारे में सीखेंगे। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री से और जो आपके महत्वपूर्ण आइडेंटिटी वगैरह होती है, ये सारी बातें आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आप 7 का पढ़ेंगे उसमें मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि आपने फॉर्मूले कैसे बनाए हैं, कहाँ से आए, वो सारी बातें, ठीक है ना। फिलहाल हम इसमें इतना पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कौन सी, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो जो अगला आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी आपको भी टेबल है वो बनानी है, और कैसे बनानी है इसका तरीका आप बोर्ड पर देखिए। तो सबसे पहले आपको देखो ये 6 फंक्शन याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, और रेडियन में क्या होते हैं 0, π/6, π/4, π/3 और π/2, ठीक है। अब देखो ये टेबल बनाना बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले आप ऐसा करेंगे 0 से 4 तक लिखना है आपको काउंटिंग, 0, 1, 2, 3, 4, और सबके फॉर्म में लगा दो आप 4, तो सबके फॉर्म में क्या आ रहा है 4 आ रही है। और 0 में अगर आप 4 का डिवाइड करते हैं तो आपका वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और फिर मतलब अब इनमें से जो सोल्व हो रहा है सिंप्लीफिकेशन और उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, और जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है उसको आप जो कहते हो लिख दो। तो ये सिंप्लीफाई हो गया आपका 0 आ गया, ये सिंप्लीफाई हो रहा नहीं है, और ये सिंप्लीफाई यानी कट के 1/2 आ रहा है तो 1/2 कर दो, ये सिंप्लीफाई हो रहा नहीं है, और ये आ रहा है मेरे पास 1। तो आपने इन सबको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो उसके बाद में अब इस नंबर का आपको लेना है रूट, इसका रूट लेंगे, इसका रूट, इसका रूट और इसका भी रूट। 0 का रूट 0 होता है, 1 का 1, 4 का 2 होता है, 1 का 1 2 का होता नहीं है, 3 का होता नहीं है, 4 का होता है 2 और 1 का होता है 1। ये सारे के सारे 500 नंबर आपको यहाँ उतारने हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट साइन का मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है, कॉस की जो वैल्यू है वो प्राप्त करनी है। तो इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि इस नंबर को आप इधर से लिख के लेंगे, तो पहले आ जाएगा 1, फिर √3/2, फिर आ रहा है 1/√2, उसके बाद में आ रहा है 1/2 और लास्ट में आ रहा है 0। तो ये आपने कॉस की वैल्यू भी प्राप्त कर ली है। अब देखो टेन की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो टेन के लिए आपने 9वीं क्लास में सीखा है कि जो टेन थीटा होता है आपका क्या होता है sin/cos थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो sin/cos का मतलब ये हुआ मेरे पास कि आपको साइन के मान में cos के मान का डिवाइड करना है। तो पहले आप 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो 0 आता है, यहाँ पर आप 0 लिख दोगे। फिर 1/2 में किसका डिवाइड करना आपको, √3/2 को। तो डिवाइड करने का मतलब देखो यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल और मेरे पास आ रहा है 1/√3, तो इसको आपने ले दिया 1/√3। फिर आपको 1/√2 में क्या करना है 1/√2 का डिवाइड। तो देखो सेम नंबर में सेम का डिवाइड हमेशा 1 टाइम होता है, यहाँ 1 टाइम लिख दो आप। उसके बाद में रूट जो 3/2 है, √3/2 में आपको 1/2 का क्या करना है अभी डिवाइड करना है। तो √3/2 ऊपर आया, 1/2 इसके नीचे आया है, 2 कैंसिल हो गया, √3/1 और मेरे पास क्या रहा है √3। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया √3, क्योंकि नीचे जो न्यूमरेटर में 1 होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अब 1 में 0 का जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, एक नॉट डिफाइंड नंबर आता है यानी इन्फिनिटी आता है, तो आप यहाँ लिख दोगे इन्फिनिटी, ठीक है। अब कोट के लिए वापस आप इसको उल्टा लिख के ले आओगे, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और ये 0। तो ये तो आपने भी इन 4 फंक्शनों की जो वैल्यू है वो आपने प्राप्त कर ली है। उसके बाद देखो अब आपको सेक और कोसेक का मान वो प्राप्त करना है। तो हम बात करें किसकी, सेक की। आप जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल्स होता है, यानी कोस के मान का आपको क्या करना है रेसिप्रोकल लेना है, यानी आपको इसका उल्टा करना मान को। तो रेसिप्रोकल का देखो मतलब क्या होता है वो और जान लो पहले आप। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे मान लो आपके पास 3/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 4/3 हो गया, उल्टा हो गया नंबर। 3/6 लेंगे तो 6/3। ऐसे मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर बनाना होता है। ये क्या होता है इनका रेसिप्रोकल्स है वो होता है। अब यहाँ देखो सेक का मतलब कोस का रेसिप्रोकल है ये,
तो देखो पहले मेरे पास 1 है तो 1 का लेंगे आप रेसिप्रोकल, तो देखो 1 के नीचे आप 1 मान लो पहले, तो 1/1 यानी वापस क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। उसके बाद देखो √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2 तो चला गया ऊपर और √3 आ रहा है इसके अपॉन में, और वैल्यू मेरे पास आ गई इसकी 2/√3। उसके बाद देखो 1/√2 है, तो 1/√2 का देखो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जब आप 1/√2 का लेंगे तो √2 ऊपर चला गया, 1 अपॉन में आया √2, यानी 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर आ गया √2। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करना आपको, 1/2 का लेना आपको फिर से रेसिप्रोकल, तो 2 ऊपर आ रहा है और 1 नीचे, तो आपके पास क्या आ रहा है अभी ये 2 आ रहा है। फिर देखो मेरे पास 0 है, 0 का लेना आपको रेसिप्रोकल, तो 0 के नीचे आप 1 मान सकते हो, उल्टा किया 1/0 और मेरे पास आ रहा है इन्फिनिटी। तो ये आपने सेक का जो वैल्यू है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब जिस तरह से आपने सबको उल्टा लिखा तो वैसे आप जानते हैं कि कोसेक भी क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल, नहीं सॉरी उल्टा आप इसको लिख देंगे। तो पहले आ रहा है मेरे पास इन्फिनिटी, फिर आ रहा है 2, फिर √2, फिर 2/√3, उसके बाद में आ रहा है 1। तो ये इस तरह से आप जो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब जो आपकी ये एक्सरसाइज है ये मुख्य रूप से एक तो टेबल पर डिपेंडेंट है और एक जो आपकी वो 6 फंक्शन है उन पर डिपेंडेंट है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो हम जो आगे कुछ क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं कैसे हैं उनका भी हम देखो स्टडी करेंगे। तो देखो आप क्वेश्चनों के बारे में, तो हम एक्सरसाइज 6.1 को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब हम आगे कुछ क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है उसमें आपको 2 sin 45 और cos 45 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसमें पहले लिख दो आप यहाँ पर 2 सेम। अब देखो sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, और cos की भी क्या होती है 1/√2। ये आपको वैल्यू कहाँ से लिखनी है, आपको टेबल से देख के वैल्यू लिखनी है। अब देखो ये इसके नीचे मान लेंगे तो ऊपर वैल्यू आपके पास आ गया 2 अपॉन में 2 आ रहा है, और 2 में 2 का डिवाइड कितने टाइम हो गया है 1 टाइम हो गया है। तो ये तो आपने निकाला फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन। तो देखो इसमें भी आपको टेबल के अनुसार इन सब की वैल्यू रखनी है। पहले आपने लिखा है यहाँ पर 5। अब cos 60 जो होता है उसकी वैल्यू आप जानते टेबल में कितनी होती है 1/2 होती है, तो वहाँ से आपने ये लिख दिया। फिर फॉर sin 30 की भी क्या होती है 1/2 प्लस में, फिर tan 45 क्या होती है 1 अपॉन में आ रहा है 1/2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का होल स्क्वायर। यानी इन सब की आपने वैल्यू कहाँ से रख दी है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल है वहाँ से आपने इन सब की जो वैल्यू है वो रख दी है। अब देखो ये 5 तो आ रहा है सेम, 1/2 का जो स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है, ये पर भी आ रहा है 1/4, ये 1 अपॉन में आ रहा है 1/4 प्लस 1/2 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपका ये 4 से 4 आ रहा है कट सीधा, ये आ रहा है 5/4 प्लस 1 अपॉन में आ रहा है 1/4 प्लस 1/2। तो ये आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए अब इसको आगे सोल्व करने के लिए आपको पता है कि जो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू है वो आपकी देखो 1 + 1 कितनी हो रही है 2 हो रही है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको तो आप लिखोगे यानी 5/4 प्लस में 2 कर दोगे आप, तो आपने लिख दिया यहाँ पर भी 5/4 और प्लस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और देखो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू आ रही है 1/4 प्लस 1/2, तो इसके अपॉन में आप 1 मान सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखो न्यूमरेटर में आपका इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो लिया आपने 4 एलसीएम, तो 5 प्लस यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर आ रहा है 4 एलसीएम, तो 1 + 2, ये आ रहा है आपके पास 13/4, ये आ रहा है 3/4, 4 को कट कर दो अभी, और ये मेरे पास आ रहा है 13/3। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद में आप ये 10 तक आपके बिल्कुल प्रश्न है वो बिल्कुल लगातार सेम आ रहे हैं, तो ये 10 तक आपको खुद करने हैं। अब मैं आपको इसमें आगे 11 नंबर क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे देखो जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो आपको ये 3 पार्ट दिए गए हैं, इनमें आपको x की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मेरे पास cos x = cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin
60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखो इसमें क्या करना आपको, अक्ष की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इस कोस अक्ष को तो रखना एक बार सेम इधर वाले मान को, तो उन सब की वैल्यू आपको टेबल से रखनी है। तो इसका मान 1/2 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका √3/2 और उसका हो गया 1/2। अब जो कोस अक्ष है वो मेरे पास कितना देगा, ये √3/4 आ गया और ये भी √3/4 आ गया। अब जो कोस अक्ष है उसमें क्या हो गया आपके पास, ये 4l से हमारा है √3 + √3, और जो कोस अक्ष है वो आपके पास 2√3 में आ रहा है 4। अब इस 2 से आप इसको कट के 2 कर दो यहाँ पर भी, और कोस अक्ष आ रहा है मेरे पास √3/2। अब देखो इधर मेरे पास कोस है, तो आपको देखना है कि कोस में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप जानते हैं कोस में cos 30 जो होता है उसकी वैल्यू √3/2 होती है। ये कोस काट दो और अक्ष मेरे पास आ गया 30 डिग्री। क्योंकि आप 10th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार देखना है कि कोस में कितने डिग्री की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। बाकी 11th क्लास में पढ़ोगे तो आप इसमें आगे और भी पढ़ सकते हो, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से 90 आप 0 से 90 तक पढ़ रहे हो तो केवल आपकी cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो अक्ष मेरे पास आ गया 30 डिग्री। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो उसके बाद में आप इसका सेकंड पार्ट, तो देखो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया इसमें क्या, सेकंड पार्ट में आ रहा है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब sin 2x को क्या करना आपको, यहाँ सेम रखना है, और जो sin 60 होता है उसकी वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है, और इसकी भी √3/2 होती है, और इसकी 1/2 और इसकी भी 1/2 होती है। और जब आपने इसमें ये वैल्यू रख दी है तो अब इस बात का मतलब ये हो कि यहाँ तो आ रहा है मेरे पास sin 2x, ये 3/4 और ये 1/4। अब जो sin 2x है उसके लिए आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपने 4l से लिया, और 4l से लेने पर आपके पास आ रहा है 3 - 1, और जो sin 2x है वो मेरे पास आ रहा है 2/4। और जब आप देखो इनको कट करोगे तो sin 2x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। अब देखो इधर साइन है तो आपको देखना है कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसमें आपकी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इन्हें कट कर लो। अब मेरे पास 2x तो इक्वल आ रहा है 30 डिग्री, और x मेरे पास क्या जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 2 इसके क्या आ गया है, डिवाइड में आ गया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे को क्या प्राप्त होगी है, 15 डिग्री। तो ये आपने अभी कैसे कहा था इसका सेकेंड पार्ट। उसके बाद में आप इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, थर्ड पार्ट में आपको क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखो आप पार्ट नंबर थर्ड देखो, जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास आ रहा है √3 tan 2x इक्वल में आ रहा है sin 30 और प्लस में sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर √3 tan 2x को तो रखना है बिल्कुल सेम, इसमें आपको कोई भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। और जो RHS है उनमें आपको sin 30 की जगह रखना पहले 1/2, इसका मान 1/√2 आ रहा है टेबल में, इसका 1/√2 और इसका आ रहा है 1। अब जो √3 tan 2x है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/2 प्लस और साथ में आ रहा है 2। अब जो √3 tan 2x है इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास वैल्यू आ रही है 1 और प्लस में आ रहा है 2। अब जो √3 tan 2x है वो मेरे पास उधर आ रहा है 3, और जो tan 2x है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी, 3/3। अब देखिए आपको इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो tan में किसी भी एंगल की वैल्यू आपकी 3/3 नहीं होती है। तो पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी इस 3 को आप √3 मान सकते हैं, और अपन में आ रहा है मेरे पास √3। ऐसा मानने से आपका एक रूट कट रहा है इससे। अभी जो tan 2x है उसकी वैल्यू मेरे को √3 के इक्वल प्राप्त हो रही है।
तो देखो जब ये इसकी इक्वल प्राप्त हो रही है तो आप जानते हैं कि अब 10 में देखना है कि √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं इधर तो आप लिखेंगे 10 2x, और जो √3 है, √3 10 में 10 60 की वैल्यू होती है, तो आप लिखोगे 10 60 डिग्री। अब 10 से 10 कट हो रहा है, 2x बराबर आ रहा है 60 डिग्री, x आएगा मेरे पास 60/2 और x मेरे पास क्या आ रहा है 30 डिग्री। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो आपको कंप्लीट करना था। अब हम आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर इसमें 12 का देखो, पहले 12 में क्या करना। तो देखिए सबसे पहले आपको देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, LHS से आपको जो लिखा है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें लिखा है LHS cos 30 डिग्री प्लस sin 60 अपॉन में आ रहा है 1 प्लस cos 60 प्लस में sin 30। अब देखो इन सब की आपको वैल्यू रखनी है। तो cos 30 की जो वैल्यू मेरे पास है वो होती है कितनी, √3/2 होती है, इसकी भी √3/2 होती है, 1 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी भी होती है 1/2। अब देखो जब इनको आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो ऊपर वाले में आपने क्या मान लिया, आपने 2 LCM लिया और वैल्यू आ रही √3 प्लस √3। यहाँ पर आपने लिया 2 LCM, तो 2 + 1 + 1, ऊपर आ रहा है मेरे पास 2√3 अपॉन में 2 अपॉन में आ रहा है 4/2। तो देखो 2 से 2 आप कर दें सीधा कट। अब आ रहा है मेरे पास 2√3 अपॉन में 4, 2 से कट गया 2 टाइम, और आपके पास क्या है √3/2। यानी जो RHS है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इस क्वेश्चन में आपको यही बात थी वो प्रूव करनी थी। तो अब आप देखिए नेक्स्ट आगे जो इसी तरह से आपके प्रश्न है वो सारे आप 20 तक प्रश्न आप इनको कर सकते हैं। इसमें आपको देखो 19 का सवाल है वो एक बार करवाता हूँ। अब देखो जो नेक्स्ट आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको क्या प्रूव करना है, ब्रैकेट 1 - sin 45 + sin 30 इंटू ब्रैकेट 1 + cos 45 + cos 60 इक्वल आएगा 7/4। तो देखो इसमें आपको लेना है, अभी LHS है उसको लेना है। जो मेरे पास आ रहा है 1 - sin 45 + sin 30, और इसके इंटू में आ रहा है मेरे पास 1 + cos 45 और प्लस में cos 60, ये आ रहा है। अब देखो sin 45 जो होता है उसकी वैल्यू आपकी होती है 1/√2, इसकी होती है 1/2, इसकी 1/√2 और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/2। सबकी वैल्यू रख दी आपने। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर देखो आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट बन रहे हैं अपॉन वाले। तो यहाँ पर देखो आपने इनका एलसीएम लिया, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीपल ही आ गया। 1 से डिवाइड किया तो उतने टाइम हो गया 2√2, इससे डिवाइड किया तो √2 कट गया, 2 बचा तो यहाँ पर आ गया 2, इससे डिवाइड किया तो 2 हट गया और क्या आ गया √2 आ गया। इसी तरह इसमें आपने एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2√2 एलसीएम आ गया। 1 का डिवाइड उतने टाइम हो गया 2√2 प्लस फिर √2 हट गया और 2 आ रहा है, फिर आ रहा है √2। अब देखो इनको सोल्व करने पर आपके पास क्या आएगा 3√2 - 2 अपॉन में 2√2, फिर आ रहा है इनको ऐड कर दो तो 3√2 प्लस में 2 अपॉन में आ रहा है 2√2। यानी ये दोनों आपके ऐड होकर के कितने हो गए हैं 3√2, और ये दोनों भी ऐड होकर कितने हो गए हैं 3√2। बाकी आ रहा है सेम और ये आ रहा है सेम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इनको देखो मल्टीपल करें दोनों को। तो देखो आप कौन वाले नंबर अगर आप मल्टीपल करोगे तो ये तो बन गया आपके 4 × 2। ऊपर देखो आप पास a - b a + b का रूल बन रहा है, जो मेरे पास आएगा a² - b² अपॉन में आ रहा है 8। इसका स्क्वायर कितना देखो 9 × 2 यानी 18 हो गया, इसका हो गया 4। तो ये आ रहा है मेरे पास 14/8, इनको काटो तो क्या जाएगा आपका 7/4 इक्वल क्या आ गया है RHS। तो इस तरह से आपको जो ये क्वेश्चन नंबर जो 19 का था उसको प्रूव करना था। उसके बाद में जो बाकी दो क्वेश्चन आपके हैं वो 20 तक बिल्कुल सेम ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। उन सब में आपके बस केवल टेबल काम आ रही है और आपको टेबल के अकॉर्डिंग सारों के वैल्यू रखनी है और उन सबको आपको सोल्व करना है। तो 20 तक क्वेश्चन आपको सारे खुद को घर से करने हैं, और 20 तक क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा, और उस समस्या का जो समाधान है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा।
और आज हम बस इतने ही पढ़ेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, एक तो 21 और 22 का रह गया है, और बाकी देखो इसकी जो विविध प्रश्नमाला है उनके कुछ प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।